हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लाएं। जी हाँ, आपको कैसे भी करके आपको 95 मार्क्स कैसे आएंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपको देखो, आपने हज़ारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज तरीका बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, वो सीक्रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं आपको देखिए, इससे पहले आपको मैं एक लाइन आपने देखा होगा, जब सोचा ही बड़ा है तो झुकूं क्यों, मंजिल को पाना ही है तो रुकूं क्यों। जब आपने ठान ही लिया है मुझे इतने परसेंट लाना है, तो आपने ठान लिया मुझे टॉपर बनना है, तो झुकते क्यों हो। मंजिल को पाना ही है तो रुकते क्यों हो। भाई रुक क्यों रहे हो, जब तुमने सोच ही लिया है कि मुझे इतने परसेंट लाना, इतना अच्छा करना है प्रदर्शन, तो फिर रुक क्यों रहे हो। मंजिल को पाना ही तो रुकूं क्यों। तो जब मंजिल को ही पाना ही तो रुकना क्यों है। जितना डर असफल होने से नहीं लगता, जितना डर असफल होने से नहीं लगता, जितना डर माँ बाप के उदास चेहरे से लगता है। क्या? माँ बाप के उदास चेहरे से लगता है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोटिवेशन कहाँ से लूँ, ये मैं अंत में बात करूँगा, आपको बताऊँगा आपको मोटिवेशन कहाँ से लेना, क्या करना है इस वीडियो में आपको अंत तक मैं बताऊँगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, क्या है, सितंबर से पढ़कर, सितंबर कोई भी महीना आपका हो, चल रहा हो, स्टार्ट हो गया हो, आप पढ़कर आप 95 मार्क्स कैसे लाएंगे, बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बन सकते हो, कॉलेज टॉपर कैसे बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर, आपका कोई भी उद्देश्य होगा। क्योंकि देखो, सभी तो स्टेट टॉपर बन नहीं सकते या सभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन आपको किसी का होगा कॉलेज टॉपर, कोई का होगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर या किसी का स्टेट टॉपर। ये आपके क्या होंगे, टारगेट होंगे कि मुझे इतना करना है, इतने नंबर लाने हैं। तो कैसे लाओगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी यदि आप 2025 की परीक्षा दे रहे हो। टॉपर स्ट्रेटजी, यहाँ पर मैं टॉपर रणनीति बताऊंगा, जो टॉपर लोग कैसे लाते हैं 98%, 98, 95, 94% कैसे मार्क्स लाते हैं, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। टॉपर कैसे लाते हैं 98%। भाई कुछ लोग कहते हैं इतना परसेंट कैसे, क्या 24 घंटा पढ़ता है। देखो 24 घंटे तो सब एक दिन में वही होते हैं ना, उसके लिए 48 घंटे तो हो नहीं जाते, लेकिन वो 24 घंटे में ही 98% लाता है। और एक छात्र 24 घंटे में ही कितना 70% लाता है, 60% लाता है। ये कैसे लाता है, क्यों लाता है, क्यों ये 98 लाता है, क्यों ये 60% लाता है, कुछ तो अलग होगा ना। तो मैं यहाँ पर टॉपर स्टेट यानी टॉपर स्ट्रेटजी में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्या है, देखिए पहला नंबर में आपको क्या करना है, पहला नंबर है टारगेट। आपका देखो टारगेट क्या है, आपको कितने परसेंट लाना है। देखो सभी तो देखो, आपका मतलब माइंड कैसा, आप कितने पढ़ने में तेज हो, कितनी मजबूत हो। आपका किसी का 80% होगा, किसी का 85% होगा, किसी का 90% होगा, किसी का 95%, किसी का 100%। आप कहोगे 100%, 100% उनका होगा जिनका 98% लाते हैं नंबर, 97% लाते हैं, उनका 100% टारगेट होता है। आप इसमें कौन सा टारगेट चूज करते हो। तो सर्वप्रथम आपको पहले टारगेट, देखो आपने हजारों वीडियो देखेंगी, लेकिन जो मैं आज बताऊंगा ना एक्सपीरियंस, वो आप कभी ना किसी ने बताया ही नहीं होगा। जो टॉपर स्ट्रेटजी है, आप 80%, 85%, 90%, जो आपका टारगेट उसको पहले सेट कर लो। अब टारगेट आपने सेट किया, उसके बाद से स्टार्ट होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम जानो। देखो कुछ छात्र क्या होते हैं, कहेंगे हम 90% लाएंगे, लेकिन उनको टारगेट ही नहीं पता है मुझे कितने नंबर लाना है, कोर्स सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है। क्योंकि देखो जब सिलेबस पूरा आपको पता होगा तभी आप नंबर लाओगे, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं ना पूरे सिलेबस से बनता है जितना होता है। कुछ छात्र आधा ही सिलेबस पढ़ते हैं, जिससे उनके नंबर कम रह जाते हैं पेपर में। कुछ कहेंगे पेपर टप आ गया या बाहर से आ गया, बाहर से नहीं आता, वो आता उसी से, लेकिन आपको सिलेबस नहीं पता है। इसलिए आपको क्या करना, आपको गूगल पर जाकर अपना सिलेबस चेक करो कितना है, कौन सा है, पूरा कॉपी पर आपको लिखना है, लिखकर उसके हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। नियमित तय घंटे पढ़ाई करो। नियमित तय घंटे मतलब जितना आपने घंटे, अगर टारगेट बना लिया कि हमें आज 7 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना, वही डेली का रूटीन बना लो। ये नहीं आज 12 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। ये टॉपर की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, जो टॉपर करते हैं नियमित रूप से तय घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। आपको कॉपी पर नोट करते जाइए, ये पॉइंट्स को आपको याद करने के बाद अपनी कॉपी आपको अपने रूम में लगा लेने, ताकि आपको याद रहे। सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ। देखो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है भाई। देखो नोट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में हर बार पूछे ही जाता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं ताकि उनका प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सको, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता दो। तो छात्र क्या होते हैं, जो टॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, टॉपर क्या करता है, सभी सब्जेक्ट को वो क्या करता है, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ता है। यदि हिंदी को 1 घंटा दे रहा है तो गणित को भी 1 घंटा देगा। क्यों?
क्योंकि उसको फुल में फुल मार्क्स लाने हैं, फुल में फुल मार्क्स लाना है, सभी को प्राथमिकता दो। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको भी साथ में लेकर चलो। इसके बाद मैं अगला पॉइंट की ओर बात करता हूँ। आप देखिए एक टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है, एक टॉपर कैसे टॉपर पढ़ाई करता है, टाइम टेबल देखिए। जैसे हिंदी है, हिंदी का 1 हॉर्स देता है, ये मैं घर का बता रहा हूँ, पर स्टडी मैं कॉलेज और कोचिंग का नहीं बता रहा हूँ। देखो हिंदी जैसे 1 घंटा दिया तो उसमें होमवर्क करेगा प्लस रिवीजन करेगा। गणित का दिया 2 घंटे, होमवर्क करेगा प्लस रिवीजन यानी प्रैक्टिस करेगा, पीछे क्वेश्चन रिवीजन करेगा। विज्ञान 1 हॉर्स अगर दिया तो वो क्या करेगा, होमवर्क प्लस रिवीजन करेगा। सामाजिक विज्ञान ये आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप इंटर में भी हो सकते हो, फर्स्ट ईयर में हो सकते हो। आपका अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर लो, हटा दो यहाँ पर से, बस आपको बस टाइम लेकिन इतना ही होता है उसका। अंग्रेजी 2 घंटे देता है क्योंकि उसमें ग्रामर होती है प्लस आपकी जो वैकेबुलरी होती है वो भी उसको पढ़ता है ना। चित्रकला उसको भी 1 हॉर्स दो, क्योंकि चित्र जब बनाओगे, क्योंकि देखो सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। तो क्या आप सभी मिलाकर आपका तभी तो परसेंटेज बनता अच्छा है, इसलिए सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दो। ये टाइम टेबल होता है, लेकिन ये टाइम टेबल आप कहोगे कितने से कितने बजे, ये नहीं। देखो ये तो आपके अपने घर पर डिपेंड होता है, आपकी स्थिति कैसी उसी के हिसाब से, क्योंकि काम भी करना पड़ता है ना, होमवर्क घर का, तो क्या करना पड़ता है। तो पढ़ाई को आपको बस टाइम मिले, आपको देख लेना, हाँ 1 घंटा मुझे यहाँ पर इस 2 के 3 के बीच में पढ़ना है, 5 के 7 के बीच में 2 घंटे पढ़ना है। इस प्रकार से आपको टाइम अपने हिसाब से करना है। लेकिन जो टाइम है 1 2 2 3 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 घंटे की यहाँ पर मतलब 7 घंटे की यहाँ पे पढ़ाई, हाँ 8 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर होमवर्क होनी चाहिए आपकी। टॉपर अगर अच्छा आप 95-90% आप लाना चाहते हो। इसके बाद देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर हो उसे साथ में लेकर चलो। देखो टॉपर की स्ट्रेटजी यही है, अगर आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, अगर एक मान लो 5 अच्छे हैं और एक आपका कमज़ोर है, इससे आपका क्या होगा, परसेंटेज डाउन होगा। आप अगर आप सब में आप 95 नंबर ला रहे हो और उसमें आगे 70 ही देंगे तो आपका परसेंटेज 90 से नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट कमज़ोर था। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। समझ नहीं आता उससे सोशल मीडिया का सहारा लो, ऑनलाइन। मतलब आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा कॉलेज में या कोचिंग में, कोई समझ में नहीं आ, आपको क्या है, आपका यूट्यूब पर आप जाकर उस पर क्या करना, आपको सर्च करना है, जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको ऑनलाइन सहारा लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। इसलिए अगला देखिए पॉइंट क्या, हर विषय में 100 में 100 मार्क्स लाने का टारगेट बनाओ। आपको एक निश्चित समय में टारगेट बनाना है कि हमें इस सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना है, गणित में, इंग्लिश में, विज्ञान में आपको 100 में 100 लाना है। जब टारगेट पूरा बनाओगे तब भी आपका कटपिट कर आपका 98-97 नंबर आएगा, जब टारगेट 100 का 100 बनाओगे। तो ये आपको मैं टॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट की तैयारी साथ में करो, यानी कि सभी सब्जेक्ट को तैयारी बराबर दो, सबको टाइम बराबर दो, आप सबकी अच्छी तैयारी करो, तभी आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा। अगला पॉइंट देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपका टारगेट है उसके अनुसार आपसे जो पढ़ने में तेज है उससे कंपटीशन कर लो। अभी यहाँ पर कहोगे ये मतलब इसका क्या है, यहाँ पर ये मतलब है जो आपसे पढ़ने में तेज हो, मतलब टारगेट कर लो उसको कि जो आपसे पढ़ने में तेज हो, अच्छा उसको आपको मतलब क्या करना, उससे कंपटीशन कर लो। उससे मतलब जलन नहीं, बल्कि उसको हराने की कोशिश करो कि हमें इसको हराना है, इसकी बार अब की बार इसको हम इतने नंबरों से पीछे कर दूंगा। तो ये जब टारगेट बनाओगे ना तो उसी हिसाब से आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका यह पॉइंट कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आज टॉपर स्ट्रेटजी की ये बात जरूर बता रहा हूँ, कंपटीशन। ये कंपटीशन उससे कर लो कि मैं इसको हराना है, कितने नंबर से हराना है। ये जब टारगेट बनाओगे ना तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। एक्स्ट्रा तैयारी शुरू कर दो। देखो टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, एक नॉर्मल की स्ट्रेटजी क्या होती है। टॉपर क्या करता है, वो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है जो पढ़ता है उसके अलावा एक्स्ट्रा तैयारी करता है। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा रिवीजन, ये सब एक्स्ट्रा काम करता है, तभी वो टॉपर नंबर अच्छे ला सकता है। स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब होमवर्क, मतलब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों वर्क करना आपको। स्मार्ट वर्क मतलब नोट्स को तैयार करो, हार्ड वर्क मतलब जो कॉलेज का दिया गया वो तैयार करो, रिवीजन करो, ये होता है स्मार्ट स्टडी। तो जब स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप टॉपर बन पाओगे भाई। और मैं देखो क्या बताता हूँ, नोट्स को करो, हर टॉपिक को देखो नोट्स को तैयार करो, पर नोट्स जो बनाया आपने उनको याद करो, रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखिए हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो। देखो टॉपिक जब अच्छे से समझोगे ना तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ये नहीं आप रट लिया काम हो गया, नहीं भाई। देखो कॉन्सेप्ट पूरे फुल में फुल नंबर ना लाना, तो क्वेश्चन घुमा कर आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझना है। रिवीजन करो डेली भाई, रिवीजन करना है, डेली सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करो, तभी आप कि देखो एक दिन में आप टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको 1 साल लगेगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको 5 महीने, तो 5 महीने भी बन सकते हो, ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हो ना इतना, तो आपको क्या करना है, जो टाइम है उसके ऊपर पूरा फोकस करके अच्छे से तैयारी करो।
प्रश्न में पूछने में कभी संकोच ना करो, जो प्रश्न नहीं आता उसको पूछो, क्योंकि पता वही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए। इसलिए आपको क्या करना है, ये आपको काम करना है। इसके बाद देखो, गत वर्ष के प्रश्न पत्र मॉडल पेपर हल करो। आपका जो मॉडल पेपर दिया, प्रश्न पत्र दिया, उनको हल करो। जो पिछले वर्ष के पेपर आए हैं, गत वर्ष का मतलब पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आए हैं, उनको देखो कैसे पेपर आता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, ये क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। और मैं बता दूं आपका जो पेपर अधिकतर बनता कहाँ से, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा पेपर आपका कहाँ से बनता है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए लास्ट देखो इसमें क्या है, परीक्षा हाल में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना। देखो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना, आपको मान लो एक प्रश्न आपको टपा गया, अब उस टप के चक्कर में आप घंटों उसमें टाइम लगा दिए और क्या होगा, पेपर आपका छूट गया, तो क्या आप टॉपर बन जाओगे? नहीं भाई बन जाओगे। इसलिए अब ये गलती स्टूडेंट अधिकतर करते हैं। आपको जो आपको टाइम दिया, कठिन बर्बाद नहीं करना, मतलब समय आपको बर्बाद नहीं करना। एक क्वेश्चन है था छोड़ दो, अगला देखो, अगला तो 99 नंबर का करना तुमको है भाई। एक नंबर का नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत, छोड़ो उसको, निकल 99 नंबर का, एक नंबर के लिए 99 नंबर छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे ना। इसलिए आपको जो कठिन प्रश्न है उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में लिखना हो समझ सोच कर, पहले आपको अपना अच्छे से पेपर करो जो आपको आता है। अपनी हैंड राइटिंग को देखो, टॉपर का यही एक सिस्टम है, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, प्लस आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, तभी आप टॉपर बन सकते हो। ये नहीं आपका हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको याद नहीं चीज़ें होती हैं, याद नहीं होता कुछ, तो भाई आप टॉपर नहीं बन पाओगे। इसलिए हैंड राइटिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपका रोल होगा टॉपर बनने में, हैंड राइटिंग प्लस आपका अच्छी सी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप हैंड राइटिंग और अच्छे से नंबर ला सकते हो। अंतिम पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आलस से पढ़ाई नहीं करनी है। देखो कुछ छात्र क्या करते हैं, 4 दिन तो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर नींद आना, सोना, टहलना, घूमना छोड़ देते हैं। भाई देखो ये आपको नहीं करना। इसके लिए मैंने बताया था मोटिवेशन कहाँ से लें, मोटिवेशन कहाँ से लें। देखो मोटिवेशन आपको, मोटिवेशन लोगे तो बस 2-3 घंटे के लिए यूट्यूब वीडियो देख लोगे, मोटिवेशन का हो जाएगा, फिर दूसरे दिन क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा 4 घंटे रहता है। लेकिन आपको इंप्रेशन सोचना चाहिए कि हमारे घर की स्थिति क्या है, हम कैसे हैं, कौन सी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें अच्छे नंबर लाओगे, अच्छा माइंड होगा, तभी आप आगे जीवन में सक्सेस हो पाओगे। इसलिए मोटिवेशन खुद से लो, अपने घर वालों से लो, अपने पास पड़ोस से लो, कैसे हमें आगे उठना, आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको मैंने टॉपर की स्ट्रेटजी बताई है, बहुत अच्छा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, एक लाइक जरूर कर देना।